एक महिला अपने एक्स को जलाने एक कॉरपोरेट इवेंट के लिए डेट हायर करती है, ये जाने बिना कि उसका डेट खुद कंपनी का संस्थापक है। टीना मोहन ऐसे टाइप कर रही थी जैसे उसके शब्द गोलियां हों। ऑफिस के पीछे फिर वही आवाज गूंज उठी जिसे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी। वो अब भी मुझसे प्यार करती है, हमेशा मेरे पीछे भागती है। फरहान की मजाक उड़ाती हंसी कमरे में भर गई। टीना ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सब कुछ होने के बाद भी उसमें इतनी हिम्मत बची थी। ब्रेकअप को महीनों हो चुके थे, लेकिन वह अब भी ऐसे बर्ताव करता जैसे उस पर उसका हक हो। और अब तो वह जानबूझकर सारे सहकर्मियों के सामने उसे नीचा दिखा रहा था। उसके अंदर कुछ टूट गया। बस, बहुत हो गया। कल कंपनी की सालाना पार्टी थी, जहां सबको अपने साथ एक डेट लानी थी। वह पहले ही देख सकती थी, फरहान किसी नकली गर्लफ्रेंड के साथ आएगा और उसे उस घमंडी मुस्कान से देखेगा। टीना ने तुरंत अपना फोन उठाया। आत्मविश्वास से उसने सर्च बार में टाइप किया, कॉर्पोरेट इवेंट कंपेनियन डिस्क्रीट फास्ट। कुछ प्रोफाइल स्क्रॉल करने के बाद एक पर उसकी नजर टिक गई। इवान। सोशल इवेंट्स के लिए साथ ही कम शब्द, कोई बेफिजूल वादे नहीं। संयमित, सुरुचिपूर्ण, किसी भी माहौल में ढलने योग्य। फीस $500। ये कुछ अजीब है। टीना ने भौहें चढ़ाते हुए बुदबुदाया। फोटो किसी मैगजीन से लिए गए लग रहे थे। इवान काले सूट में, परफेक्ट पोस्चर के साथ, गंभीर चेहरा, कोई नकली मुस्कान नहीं। वह किसी एस्कॉर्ट जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि किसी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव जैसा लग रहा था। प्रोफाइल और कीमत में मेल नहीं था, पर टीना ने एक पल भी नहीं गंवाया। मैसेज भेजा, मुझे कल कंपनी की पार्टी के लिए एक डेट चाहिए। फीस कंफर्म है। क्या आज ही डिटेल्स डिस्कस कर सकते हैं? 2 मिनट में जवाब आया, कंफर्म। मैं शाम 7 बजे उपलब्ध हूं। जगह आप तय करें। टीना ने ऑफिस से दूर एक शांत कैफे चुना। और उस दिन पहली बार उसे लगा कि उसने फिर से कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। ठीक 6:68 पर टीना कैफे में दाखिल हुई। जगह सादी लेकिन सुरुचिपूर्ण थी। उसने एक चाय ऑन ऑर्डर की और खिड़की के पास बैठ गई। उसका पेट घबरा नहीं रहा था, बल्कि उस साहस से हलचल हो रही थी जो वह करने जा रही थी। वह एक अनजान आदमी से मिलने जा रही थी और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर पेश करने वाली थी। ऐसा कुछ जो वह सामान्य हालात में कभी न करती। लेकिन फरहान ने हद पार कर दी थी। ठीक 7 बजे इवान अंदर आया। लंबा, सजीला, डार्क ग्रे सूट, सफेद शर्ट, बाल पीछे करीने से सेट। उसकी आंखों ने कमरे को स्कैन किया जब तक वे टीना पर नहीं रुकी। टीना? उसने शांत स्वर में पूछा। टीना खड़ी हो गई, स्थिर। इवान? उसने सिर हिलाया और दोनों ने हाथ मिलाया। उसकी पकड़ गर्म, आत्मविश्वास से भरी थी और पोस्चर अडोल। चलो सीधा मुद्दे पर आते हैं, टीना ने कहा और फोन से अपने नोट्स निकाले। कल पार्टी है। मुझे चाहिए कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो। बस इतना। कोई इम्प्रोवाइजिंग नहीं, कोई सरप्राइज नहीं। समझ गया। हमें अपनी कहानी पर सहमति बनानी होगी। हम एक कैफे में मिले, कुछ बार बाहर गए और अब 2 महीने से कपल है। तुम कंसल्टेंट हो, सिंपल और भरोसेमंद। इवान बस सुनता रहा, देखता रहा। उसने कोई सवाल नहीं किया, जो कि टीना को थोड़ा असहज लगा। क्या तुमने पहले भी ऐसा किया है? उसने पूछा। $500 के लिए? इवान ने हल्की सी मुस्कान दी। हर चीज पैसों की बात नहीं होती। ये लाइन उसके जहन में बस गई, लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। मैं टीना मोहन हूं, मार्केटिंग एनालिस्ट, डी ग्रुप हेडक्वार्टर में काम करती हूं। और तुम? इवान। फिलहाल बस इवान। तुम बहुत रहस्यमयी हो, टीना ने भौंक उठाते हुए कहा। और तुम बहुत सीधे हो, उसने सहजता से जवाब दिया। जो चुप्पी आई वह बोझिल नहीं थी, बल्कि दिलचस्प थी। अगले 40 मिनट तक उन्होंने हर डिटेल तय की। वे कहां मिले, कैसे इवान ने उसे प्रभावित किया, कैसे वह उसके लिए गिर पड़ी। एक सरल लेकिन विश्वसनीय स्क्रिप्ट, बस एक शाम के लिए फरहान को चुप कराने लायक। बातचीत खत्म होते ही टीना खड़ी हुई और पर्स उठाया। पार्टी हिल्टन होटल गार्डन हॉल में है, रात 8 बजे। मैं ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा। इवान भी खड़ा हुआ। उसने जेब से एक छोटा कार्ड निकाला और उसे थमाया। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए
तो व्हाइट वाइन 3 बार कहना। ये कोई पासवर्ड है? उसने भौहें चढ़ाई। ये एक याद दिलाने वाला वाक्य है कि तुम्हें कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं। टीना ने कार्ड अपने पर्स में रखा। जैसे ही वह कैफे से बाहर निकली, उसने एक आखिरी बार इवान की ओर देखा। उसमें कुछ गड़बड़ थी। कोई भी आदमी जो इतनी उपस्थिति, ऐसा पोस्चर और ऐसा लुक रखता हो, वह $500 में काम नहीं करता। उसने किसी को एक नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए हायर किया था, लेकिन ये आदमी, इसका कोई दाम नहीं लगता था और वो जरूर कुछ छुपा रहा था। अगली सुबह टीना सुबह 6 बजे जागी। वह ठीक से सो नहीं पाई थी। उसकी इवान से हुई बातचीत पूरी रात उसके दिमाग में घूमती रही, खासकर वो लाइन, हर चीज पैसों की बात नहीं होती। ऐसा कौन सा साथी होता है जो ये कहता है? उसने नहाया, तैयार हुई और एक अजीब से मिश्रण के साथ ऑफिस निकली। घबराहट और दृढ़ता का मिश्रण। आज वो दिन था जब फरहान को आखिरकार दिख जाएगा कि वह आगे बढ़ चुकी है। पूरा सुबह टीना ने काम पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग बार बार इवान की तरफ भटकता रहा। कुछ तो था जो मेल नहीं खा रहा था। वो परफेक्ट पोस्चर, सिलवाया हुआ सूट, उसका बोलने का तरीका, सब कुछ ज्यादा ही नेचुरल लग रहा था, खासकर किसी ऐसे इंसान के लिए जो कहता है कि वह ये बस कभी कभी करता है। 11:30 पर उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। गुड आफ्टरनून टीना, आज रात के लिए कुछ डिटेल्स कंफर्म करनी है। क्या हम लंच पर थोड़ी देर बात कर सकते हैं? टीना ने जवाब दिया, हाँ, वही कैफे, जैसे कल। 12:30 पर वह 5 मिनट पहले कैफे पहुंची। इवान पहले से वहां मौजूद था, उसी टेबल पर बैठा हुआ। इस बार उसने नेवी ब्लू शर्ट पहनी थी, जो उसकी गहरी आंखों को और उभार रही थी। वह कल से भी ज्यादा सजीला लग रहा था। तुम बहुत समय के पाबंद हो, टीना ने बैठते हुए कहा। हमेशा, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो कौन कौन सी डिटेल्स कंफर्म करनी है? इवान थोड़ा आगे झुककर बोला। पहले तुमने कहा था कि तुम्हारा एक्स भी उसी कंपनी में काम करता है। वो कैसा है? मुझे क्या उम्मीद रखनी चाहिए? फरहान जटिल है, घमंडी, मैनिपुलेटिव। उसे हर वक्त सबका ध्यान चाहिए। शायद वो मुझे उकसाने की कोशिश करेगा या तुम्हें डराने की। समझ गया। और तुम्हारे सहकर्मी ज्यादातर अच्छे हैं, पर कुछ बहुत गॉसिप करते हैं, खासकर एचआर वाली सैंड्रा और फाइनेंस का पाउलो। वे तुम्हें ऐसे देखेंगे जैसे तुम किसी और ग्रह से आए हो। इवान ने सिर हिलाया, जैसे हर बात दिमाग में दर्ज कर रहा हो। और तुम्हारी कंपनी डी ग्रुप, क्या ये मल्टीनेशनल है? टीना ने भौं चढ़ाई। ये क्यों जानना है? ताकि बातचीत के दौरान मैं कोई बेवकूफी भरा सवाल ना पूछूं। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं तुम्हारे प्रोफेशनल जीवन को जानता हूं। यह बात तर्क संगत थी, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने टीना को परेशान किया। वह एक किराए के डेट के लिए कुछ ज्यादा ही जानकार लग रहा था। डी ग्रुप एक होल्डिंग कंपनी है। हमारे पास कई छोटी छोटी कंपनियां हैं। मैं हेडक्वार्टर्स में मार्केटिंग डिवीजन में काम करती हूँ, टीना ने समझाया। लेकिन तुम्हें कॉर्पोरेट डिटेल्स की जरूरत नहीं है। अगर कोई काम के बारे में बात करे तो बस विनम्रता से दिलचस्पी दिखाना। समझ गया। अब हमारी लव स्टोरी का क्या? टीना ने अपना फोन निकाला और नोट्स पढ़ने लगी। हम 2 महीने पहले सेंट्रल पार्क के पास एक कैफे में मिले थे। मैंने लैपटॉप गिरा दिया था और तुमने मेरी मदद की। फिर हम बात करने लगे। तुमने मुझे डिनर के लिए पूछा और तब से हम एक दूसरे को जान रहे हैं। सिंपल और असरदार, इवान ने कहा। बिल्कुल। तुम एक फ्रीलांस कंसल्टेंट हो, तुम बहुत ट्रैवल करते हो, इसलिए हम ज्यादा नहीं मिल पाते। इवान मुस्कुराया। और मैंने तुम्हें कैसे इंप्रेस किया? टीना थोड़ी देर रुकी। उसने इस बारे में सोचा नहीं था। तुम समझदार हो, छोटी छोटी बातें याद रखते हो और पैसों से मुझे इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते। दिलचस्प जवाब, उसने आंखों में चमक के साथ कहा। क्यों? क्योंकि ये सच है। वह उलझन में उसकी ओर देखने लगी। तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं, बोलो आगे। टीना ने सिर हिलाया और फिर नोट्स पर लौट आई। ओह हाँ, एक बात और। तुम्हें रेड वाइन पसंद है, तुम्हें सॉकर से नफरत है और क्लासिक फिल्में पसंद है।
क्लासिक फिल्में क्यों? क्योंकि फरहान को वो बिल्कुल पसंद नहीं। उसे सिर्फ एक्शन और बेवकूफ़ी वाली कॉमेडीज़ पसंद है। ईवान हल्के से हँसा। तुम एक एंटी फरहान बना रही हो, शायद। इसके बाद उन्होंने 20 मिनट तक और स्मॉल टॉक की रिहर्सल की। इवान को डिटेल्स याद रखने की गजब की क्षमता थी और हैरानी की बात यह थी कि उसे इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट और कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी के बारे में काफी जानकारी थी। जब टीना ने जिक्र किया कि डी ग्रुप ने हाल ही में रिस्ट्रक्चरिंग की है, तो उसने ऐसे सवाल पूछे जो किसी बाहरी इंसान के लिए बहुत खासे जानकार लग रहे थे। क्या तुमने बिजनेस की पढ़ाई की है? टीना ने शक से पूछा। थोड़ा बहुत सब कुछ, उसने टाल मटोल में कहा। इवान, तुम बहुत मिस्टीरियस हो और तुम बहुत क्यूरियस। मेरे पास हक है जानने का। मैं तुम्हें $500 दे रही हूं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनो। मुझे तुम पर भरोसा करना होगा। इवान ने उसे कुछ पल ध्यान से देखा, फिर उसने लंबी सांस ली। मेरा पूरा नाम इवान देसाई है। मैं 32 साल का हूं। मैं मैनहट्टन में रहता हूं। और हाँ, मैंने पहले फाइनेंस में काम किया है। किस तरह का काम? इन्वेस्टमेंट्स। और अब ये करते हो? कभी कभी, शौक के तौर पर। टीना ने भौं उठाई। शौक? कौन सा इंसान बॉयफ्रेंड बनने को शौक कहता है? जिसे कॉर्पोरेट लाइफ बहुत बोरिंग लगती है। यह जवाब टीना को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया, लेकिन उसने आगे पूछताछ नहीं की। वह उसकी जिंदगी नहीं, उसकी सर्विस खरीद रही थी। जैसे ही वे उठे, इवान ने धीरे से उसका हाथ छुआ। टीना, एक आखिरी बात। क्या? अगर आज रात कुछ गड़बड़ हो जाए, तुम्हारा एक्स कुछ करे, कोई तुम्हें परेशान करे या तुम असहज महसूस करो, कोड है। व्हाइट वाइन 3 बार कहना। ठीक है? और फिर मैं संभाल लूंगा। उसने मुस्कुराया, लेकिन इस बार मुस्कान कुछ अलग सी थी। उसमें कुछ ऐसा था जिसे टीना पूरी तरह समझ नहीं पाई। मुझ पर भरोसा करो। कैफे से निकलते समय टीना और ज्यादा उलझन में थी। इवान देसाई सिर्फ एक आम एस्कॉर्ट नहीं लग रहा था। उसकी चाल, उसका ज्ञान, उसकी चुप आत्मविश्वास। टीना ने किसी को सिर्फ दिखावे के लिए किराए पर लिया था, लेकिन अब उसे लगने लगा कि वह कुछ कहीं ज्यादा बड़े खेल का हिस्सा बन चुकी है। टीना शाम 7:45 पर हिल्टन होटल पहुंची, 15 मिनट पहले। उसने नेवी ब्लू ड्रेस पहनी थी। एलिगेंट, लेकिन ज्यादा नहीं। वह अच्छा इंप्रेशन डालना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ज्यादा कोशिश कर रही है। ठीक 8 बजे इवान वहां पहुंचा। टीना की सांस अटक गई। वह काले सूट में था, सफेद शर्ट और डार्क ग्रे टाई के साथ। फैब्रिक महंगा लग रहा था और बिल्कुल फिट बैठ रहा था। उसके बाल पीछे से सलीके से सेट थे और उसकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास था जो किसी उच्च स्तर के एग्जीक्यूटिव का लगता है। वह किसी फर्जी डेट जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि जैसे कोई $1,000,000 की डील फाइनल करने आया हो। गुड इवनिंग, उसने पास आकर कहा। गुड इवनिंग, टीना ने जवाब दिया, अब भी थोड़ी चकित। इवान ने अपना हाथ बढ़ाया और वे गार्डन बॉलरूम की ओर चल दिए। टीना को लॉबी में कुछ लोगों की नजरें महसूस हुई। कुछ महिलाएं इवान को छिपकर देख रही थीं, कुछ तो खुलेआम घूर रही थीं। तुम नर्वस हो? उसने धीरे से कहा। थोड़ी। गहरी सांस लो, तुम कमाल करने वाली हो। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो टीना को तुरंत शांत कर गया। बॉलरूम खूबसूरती से सजाया गया था। सॉफ्ट लाइटिंग, सफेद टेबल क्लॉथ वाले गोल टेबल, पीछे एक छोटा सा स्टेज और बैकग्राउंड में हल्का म्यूजिक। टीना ने ज्यादातर सहकर्मियों को पहचान लिया। करीब 80 लोग वाइन ग्लास और स्नैक्स के साथ बातें कर रहे थे। और वहां था फरहान, बार के पास 2 सेल्स टीम के लोगों से बात करता हुआ, हाथ हिलाता हुआ। उसने डार्क ब्लू सूट पहना था, वही जो उसने 8 महीने पहले उसके बर्थडे डिनर पर पहना था। जैसे ही उसने टीना को देखा, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने तुम्हें देख लिया, इवान ने धीरे से कहा। पता है, हमें उसके पास जाना चाहिए या उसे हमारे पास आने देना चाहिए? टीना ने गहरी सांस ली। पहले कुछ लोगों को हेलो कह लेते हैं, उसे थोड़ी जिज्ञासा में जलने दो। इवान मुस्कुराया। मुझे तुम्हारी स्ट्रैटेजी पसंद आई। वे एचआर की सैंड्रा के पास पहुंचे, जो वेलकम टेबल के पास कुछ साथियों से बात कर रही थी।
टीना जानती थी कि सैंड्रा सबसे पहले खबर पूरी कंपनी में फैला देगी। टीना, सैंड्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और ये राजकुमार कौन है? सैंड्रा, ये इवान है, मेरे बॉयफ्रेंड। इवान, ये सैंड्रा है, एचआर से। इवान ने शालीनता से हाथ मिलाया। आपसे मिलकर खुशी हुई, सैंड्रा। टीना आपके बारे में बहुत अच्छा बोलती है। कितने शिष्ट। सैंड्रा तो पिघल ही गई। आप दोनों कितने समय से साथ हैं? 2 महीने, टीना ने योजना के अनुसार जवाब दिया। और कहाँ मिले थे? सेंट्रल पार्क के पास एक कैफे में, इवान ने मुस्कुराकर कहा। टीना का लैपटॉप गिर गया था और मैंने मदद की। हम 3 घंटे तक बातें करते रहे। कितना प्यारा, सैंड्रा ने कहा, पूरी तरह मोहित। टीना, तुमने हमें बताया ही नहीं। हम शुरू में चीजें प्राइवेट रखना चाहते थे, टीना ने समझाया। अगले कुछ मिनटों तक वे कमरे में घूमते रहे, सहकर्मियों और परिचितों से मिलते रहे। इवान हर जगह परफेक्ट था, दयालु, शामिल और कहीं भी ओवर नहीं। उसने लोगों के नाम याद रखे, उनके काम के बारे में शालीनता से सवाल पूछे और कई विषयों पर अद्भुत जानकारी दिखाई। जब फाइनेंस डिपार्टमेंट के पावलो ने निवेश की बात छेड़ी तो अलीना थोड़ी घबरा गई, लेकिन इवान ने सहजता से जवाब दिया और बाजार की गहरी समझ दिखाई। क्या आप फाइनेंस में काम करते हैं? पावलो ने पूछा। इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग, इवान ने जवाब दिया, मुख्यतः छोटे और मझोले व्यवसायों के लिए। दिलचस्प है, किस तरह की कंसल्टिंग? ग्रोथ स्ट्रेटजीज, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। पाउलो ने सिर हिलाया, साफ तौर पर प्रभावित होकर। जी ग्रुप को भी आपकी तरह के कंसल्टेंट की जरूरत है। सिफारिश के लिए धन्यवाद, इवान ने शालीनता से कहा। टीना ने उत्सुकता से देखा। इवान किसी नाटक का हिस्सा नहीं लग रहा था, वह सचमुच जानकार था। कई घंटे बाद जब वे डांस फ्लोर के पास एक ग्रुप से बात कर रहे थे तो फरहान आखिरकार पास आया। टीना, उसने कहा, उस नकली सौम्य लहजे में जिसे वह बखूबी पहचानती थी। यहां तुम्हें देखकर हैरानी हुई। हाय फरहान, ये हैं इवान, मेरे बॉयफ्रेंड। फरहान ने हाथ मिलाया, लेकिन टीना ने उसकी पकड़ में तनाव महसूस किया। फरहान, उसने खुद को परिचित कराया। इवान, उसने शांत स्वर में जवाब दिया। मौजूदा बॉयफ्रेंड। फरहान की मुस्कान एक पल को डगमगा गई। तो आप क्या करते हैं? बिजनेस कंसल्टिंग। और आप? सेल्स में, यहां टॉप परफॉर्मर्स में से एक हूं। बधाई हो, इवान ने बिना प्रभावित हुए कहा। फरहान टीना की ओर मुड़ा। क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूं? टीना ने देखा कि इवान तन गया। जो कुछ कहना है मेरे बॉयफ्रेंड के सामने कहो। प्लीज टीना, सिर्फ 1 मिनट। उन्होंने मना कर दिया, इवान ने शालीन लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। फरहान ने घूरा। माफ कीजिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा था और ना ही आपकी अनुमति मांग रहा था। माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ लोग इधर उधर से देखने लगे। टीना ने इवान का हाथ छुआ। ठीक है, उसने कहा। फरहान, अगर कुछ कहना है तो अभी कहो, वरना कभी नहीं। फरहान ने गहरी सांस ली, चिढ़ा हुआ सा। मैं बस कहना चाहता था कि मुझे आशा है तुम खुश हो। थैंक यू, टीना ने सपाट आवाज में कहा। फरहान चला गया, लेकिन टीना ने देखा कि वह अब भी दूर से उन्हें देख रहा था। आधा घंटा बाद जब वे एक धीमे गाने पर डांस कर रहे थे, टीना ने इवान के कान में फुसफुसाया। तुमने पाउलो को बहुत अच्छे से संभाला। शुक्रिया। सीरियसली, फाइनेंस के बारे में इतना सब कुछ कहां से सीखा? इवान ने उसे धीरे से घुमाया। अनुभव से। किस तरह का अनुभव? टीना, आज की शाम एंजॉय करते हैं, कल बात करेंगे। वह कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। देसाई, ये सरनेम कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ये था रिकार्डो मेंडेस, कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। 50 के दशक का एक व्यक्ति, ग्रे बालों और प्रभावशाली मौजूदगी के साथ। टीना ने देखा कि इवान तन गया। माफ कीजिए, उसने कहा, मुड़ते हुए। इवान देसाई, सही। रिकार्डो पास आए और मुस्कुराए। क्या आपके कोई रिश्तेदार देसाई कैपिटल में हैं? टीना ने उलझन में इवान की ओर देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग दिखा। देसाई एक आम सरनेम है, इवान ने विनम्रता से कहा। रिकार्डो हंसे।
शायद, लेकिन इवान देसाई इतना आम नहीं, खासकर तुम्हारे प्रोफाइल के साथ। कौन सा प्रोफाइल? टीना ने पूछा। रिकार्डो ने दोनों को देखा, जैसे किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हों। कुछ खास नहीं, उन्होंने आखिरकार कहा। बस जाना पहचाना सा लगा। लेकिन टीना ने देखा कि रिकार्डो पूरी शाम इवान को देखता रहा, जैसे वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। जब वे होटल से बाहर निकले, तो इवान ने टीना के लिए टैक्सी बुला दी। शुक्रिया, उसने कहा। तुम परफेक्ट थे। मुझे खुशी हुई। वह टैक्सी में बैठ गई, लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले बोली, इवान? हाँ, देसाई कैपिटल। क्या तुम उस कंपनी को जानते हो? इवान मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया। गुड नाइट, टीना। जैसे ही टैक्सी आगे बढ़ी, टीना ने पीछे की खिड़की से देखा। इवान अब भी फुटपाथ पर खड़ा कार को जाते हुए देख रहा था, और पहली बार टीना को पूरा यकीन हुआ, इवान देसाई कुछ बहुत बड़ा छिपा रहा था। टीना घर पहुंची, लेकिन रिकार्डो का सवाल उसके दिमाग में गूंजता रहा। उसने कपड़े बदले, चाय बनाई और लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गई। इवान की प्रतिक्रिया जब उस एग्जीक्यूटिव ने देसाई कैपिटल का नाम लिया, वह भूल नहीं पा रही थी। उसने ब्राउजर खोला और टाइप किया, देसाई कैपिटल। रिजल्ट तुरंत आ गए। न्यूयॉर्क में स्थित एक निवेश कंपनी, जो 5 साल पहले शुरू हुई थी। $2 अरब से अधिक की संपत्ति, प्रभावशाली पोर्टफोलियो। वेबसाइट स्टाइलिश और प्रोफेशनल थी, लेकिन वहां कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स की कोई फोटो नहीं थी। वह अबाउट अस सेक्शन में पहुंची। कंपनी की फिलॉसफी, वैल्यूज, मिशन, सब कुछ बहुत कॉर्पोरेट और सामान्य। लेकिन पेज के नीचे एक छोटी सी लाइन दिखी, फाउंडेड बाय आई डेजाई इन 2019। इवान देसाई। वह बुदबुदाई। यह तो नहीं हो सकता। उसने लैपटॉप बंद किया। कोई संयोग होगा, वह खुद से बोली। इवान एक फ्रीलांस एस्कॉर्ट था, जो एक रात के $500 चार्ज करता था। वह अरबों डॉलर की कंपनी का मालिक कैसे हो सकता है? अगली सुबह टीना ऑफिस जल्दी पहुंच गई। वह चाहती थी कि रात की बातें किसी का ध्यान न खींचें, लेकिन ऐसा न हो सका। सबसे पहले सैंड्रा उसके डेस्क पर आई। टीना, रात कैसी रही? क्या तुम लोग देर तक रुके? नहीं, हम जल्दी निकल गए। वह बहुत स्वीट है, बहुत शालीन, क्लासी और हैंडसम। कहां मिली इतनी बड़ी किस्मत? बस किस्मत। टीना ने कैजुअल दिखने की कोशिश की। और फरहान? मुझे लगा वह इवान से मिलकर थोड़ा घबराया हुआ था। टीना ने कंधे उचका दिए। वो उसकी प्रॉब्लम है। सैंड्रा कुछ और पूछने वाली थी कि पाउलो आ गया। टीना, क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकता हूं? वे एक शांत कोने में चले गए। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कल रात, पाउलो कुछ सोचते हुए बोला। वह बहुत डिटेल में निवेश की बातें कर रहा था, जैसी एक आम कंसल्टेंट नहीं करता। क्या मतलब? उसने हेज फंड्स, डेरिवेटिव्स, एक्विजिशन स्ट्रेटजीज की बातें की। बहुत टेक्निकल बातें। और जिस सहजता से बोला, टीना के पेट में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। शायद उसने बहुत पढ़ाई की हो। शायद। लेकिन मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि जब कोई सिर्फ थ्योरी दोहरा नहीं रहा होता, बल्कि उसके पास असली अनुभव होता है, बहुत सारा। पाउलो रुका। क्या तुम जानती हो कि वो पहले कहां काम करता था? उसने कहा कि वो हमेशा से इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट रहा है। हम। अजीब। कल वो मार्केट रेगुलेशंस में हुए हालिया बदलावों की बात कर रहा था। ऐसी बातें जो केवल वही जानता है जो बहुत अंदर तक जुड़ा हुआ हो। और जब मैंने हमारी होल्डिंग कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग का जिक्र किया, तो उसने ऐसा सवाल पूछा जिसके बारे में हमारी कंपनी के अंदर भी बहुत कम लोगों को जानकारी है। टीना ने शांत रहने की कोशिश की। कैसा सवाल? ओनरशिप में बदलाव को लेकर। बहुत ही कम लोगों को पता है कि जी ग्रुप ने पिछले साल अपने मेजर इन्वेस्टर्स बदले थे। और उसे ये कैसे पता चला? यही तो मैं भी सोच रहा हूं। टीना ने सुबह भर काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन पाउलो के साथ हुई बातचीत उसके दिमाग में घूमती रही। लंच के समय उसने इवान को कॉल करने का फैसला किया। दूसरी बेल पर इवान ने फोन उठाया। टीना, कैसी हो? मैं ठीक हूं।
क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? बिल्कुल। कल तुमने फाइनेंस के बारे में काफी गहराई से बात की। पाउलो बहुत इंप्रेस हुआ। पाउलो की नजर अच्छी है टैलेंट पहचानने में। इवान, मैं सीरियस हूं। ये सब नॉलेज कहां से आती है? दूसरी तरफ खामोशी थी। इवान, मैं सुन रहा हूं। टीना, क्या हम इस बारे में आमने सामने बात कर सकते हैं? कब? आज रात कैसा रहेगा? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। टीना थोड़ी हिचकी। ये उनके ओरिजिनल अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं था, लेकिन जिज्ञासा हावी हो रही थी। कहाँ? मेरे अपार्टमेंट पर। मैं पता भेजता हूँ। सेंट्रल पार्क का व्यू, फ्लोर टू सीलिंग विंडोज, डिजाइनर फर्नीचर, एक खूबसूरत ओपन किचन। सब कुछ बहुत महंगा, लेकिन क्लासी था। इवान, उसने शुरू किया। मैं जानता हूं तुम क्या पूछने वाली हो। ये सब अफोर्ड कैसे करते हो? वो किचन की ओर बढ़ा, जहां ताजा सब्जियां रखी थी। वाइन? उसने पूछा, सवाल को टालते हुए। जवाब चाहिए, टीना ने कहा। उसने रेड वाइन के 2 ग्लास भरे और एक उसकी ओर बढ़ाया। बैठो, बात करते हैं जब तक मैं खाना बनाता हूं। टीना किचन काउंटर के पार स्टूल पर बैठ गई। देसाई कैपिटल, उसने साफ साफ कहा। इवान ने चॉपिंग रोक दी। तुम क्या जानना चाहती हो देसाई कैपिटल के बारे में? क्या तुम्हारा उससे कोई संबंध है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि कल रिकार्डो ने पूछा था कि क्या तुम्हारा वहां कोई रिलेटिव है। क्योंकि तुम्हें इंडस्ट्री की ऐसी बातें पता हैं जो आम आदमी को नहीं होती। और क्योंकि ये अपार्टमेंट $500 पर नाइट की कमाई से नहीं चलता। इवान ने सब्जियां काटनी शुरू की। अब धीरे धीरे। अब बताओ टीना, अगर तुम्हें पता चले कि मैं वो नहीं हूं जो तुमने सोचा, तो तुम क्या करोगी? ये इस पर निर्भर करता है कि तुम असल में हो कौन। अगर मैं कहूं कि मैं सिर्फ एक ऐसा इंसान हूं जिसे प्राइवेसी पसंद है, तो मैं कहूंगी कि तुम सवाल से बच रहे हो। वो हल्के से हंसा। तुम जिद्दी हो और तुम बचने वाले, टीना बोली। इवान ने मीट को मसाला लगाया और पैन में डाला। खुशबू कमरे में फैल गई। ठीक है, मेरा नाम इवान देसाई है। मेरी उम्र 32 साल है और हाँ, मैंने फाइनेंस में काम किया है। कहाँ? कई जगहों पर। गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली। टीना ने वाइन लगभग गिरा दी। गोल्डमैन सैक्स? तुमने वहां काम किया? कुछ सालों तक। अब क्या करते हो? अपने खुद के इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करता हूं। किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स? इवान ने उसकी आंखों में देखा। टीना, जो सबसे जरूरी है वो ये कि मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी में कोई जटिलता नहीं लाऊंगा। मैं बस चाहता हूं कि तुम्हारा एक्स तुम्हें तंग ना करे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। नहीं, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं। टीना ने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसमें ईमानदारी भी थी और रहस्य भी। तुम ये सब क्यों करते हो? इतना शानदार बैकग्राउंड होने के बाद भी एक डेट फॉर हायर क्यों बनते हो? क्योंकि कभी कभी असली लोगों से मिलना अच्छा लगता है, जो नहीं जानते मैं कौन हूं। और तुम हो कौन? इससे पहले कि इवान कुछ कहता, उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और भौहें चढ़ा ली। माफ करना, मुझे ये कॉल लेना होगा। वो लिविंग रूम में चला गया और धीरे धीरे बात करने लगा। टीना पूरी बात नहीं सुन सकी, लेकिन कुछ शब्द पकड़ में आए। मीटिंग, मंडे, इन्वेस्टर्स अप्रूवल। वापस आने पर इवान चिंतित दिख रहा था। सब ठीक है? टीना ने पूछा। काम है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। डिनर के दौरान उन्होंने हल्की फुल्की बातें की। इवान एक बेहतरीन शेफ था और टीना को मानना पड़ा कि उसे उसका साथ पसंद आ रहा था। वो स्मार्ट था, मजाकिया था और उसकी बातों में सचमुच दिलचस्पी लेता था। 10:30 पर जब टीना निकलने लगी, तो वो उसे दरवाजे तक छोड़ने आया। डिनर के लिए शुक्रिया, उसने कहा। साथ देने के लिए धन्यवाद, इवान बोला। मैं नहीं जानती तुम असल में कौन हो, लेकिन तुम्हारे उस रूप को पसंद किया जो आज देखा। वो मुस्कुराया। बिना ये जाने कि मैं कौन हूं। खासतौर पर बिना ये जाने कि तुम कौन हो। टीना बिल्डिंग से निकली। उसके मन में सवाल ही सवाल थे। लेकिन एक बात अब साफ थी। इवान देसाई सिर्फ एक हायर की गई डेट नहीं था और टीना को उससे कहीं ज्यादा लगाव होने लगा था।
जितना उसे होना चाहिए था। टैक्सी में बैठकर उसने खिड़की से देखा। इवान अब भी बालकनी पर खड़ा था, उसे जाते हुए देख रहा था। वो सच में कौन था? और क्यों टीना किसी ऐसे आदमी के लिए दिल हार रही थी जिसे वो वास्तव में जानती ही नहीं थी? क्या टीना की उलझन बेकार है या उसे वाकई में ईवान से सावधान रहना चाहिए? आखिर कौन है ये ईवान देसाई? जानने के लिए देखिए कहानी का भाग 2, कल रात 9 बजे।